हाईवे पर इतने सुनसान एरिया में डांस क्लब क्यों बनाए जाते हैं? क्या इसके पीछे सिर्फ डांस क्लब होता है या इसके पीछे बहुत बड़ी बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है? आइए हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में और चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हेलो दोस्तों, मैं इलमान हूं और हम आज बात करेंगे कि हम बिजनेस और पैसा दोनों एक साथ कैसे काम करता है। क्योंकि बिजनेस और पैसा होने के साथ साथ आपके अंदर टैलेंट भी होना चाहिए और जगह लोकेशन भी बहुत मायने रखती है किसी बिजनेस को चलाने के लिए। तो वही मैं आज बात करूंगा, क्योंकि आज जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं वो सब अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंडर कंस्ट्रक्शन होने के साथ साथ इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा, क्या इसके बेनिफिट्स नजर आएंगे और ये क्लब आगे जाके कैसा काम करेगा, ये इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप किसी क्लब बनाने की या हाईवे पे कोई प्रॉपर्टी है उसको इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं तो इसके बारे में डीपली नॉलेज यहाँ मिलेगी। आज हम लोकेशन को देख के समझेंगे कि हाईवे की लोकेशन बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाईवे पे रोज हजारों गाड़ियां आती जाती रहती हैं, जिससे हमारी प्रॉपर्टी का एक्सेस है बहुत ही इजीली हो जाता है और जिससे प्रॉफिट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसी का नाम बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस में छोटी जगह देखी जाती है जिसमें हम बड़े से बड़ा पैसा पैदा कर सकें। अगर आप देखना चाहें कि इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इन्होंने एक ये पूल खड़ा किया है। ये पूल को अभी सब अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूल बन रहा है, पूल बन के तैयार हो रहा है। तो इसलिए इसका मतलब है कि हाईवे के पास किसी का पूल होना ये बहुत बड़ी बात है कि पूल के जरिए भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन गैदर यहाँ पे आएगा। उसके साथ साथ इन्होंने क्या करा है कि ये आप देख सकते हैं कि पूरा खाली एरिया फ्री स्पेस छोड़ा है। फ्री स्पेस इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि यहाँ टेबल और चेयर्स काम आएंगी। मैं अपने हिसाब से बात करूँ तो ये ज़्यादा पॉपुलेशन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बिजनेस के ग्रोथ तभी डिपेंड करते हैं जब आपकी लोकेशन अच्छी हो, और अगर आपके एसेट्स की लोकेशन अच्छी है तो बिजनेस के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम बात करें कि ऐसी प्रॉपर्टी से अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उससे रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, उतना कितना रेवेन्यू उससे जनरेट हो जाएगा, इसकी बात करें तो रेवेन्यू जनरेट होने की बात केवल एंट्री से ही नहीं होती है। अगर लोग आ रहे हैं इसी से रेवेन्यू नहीं आता है। इससे आपका पार्टी बुकिंग और लॉन की बुकिंग, जो भी पार्टीज होती हैं उससे बहुत पैसा आता है। फूड बेवरेजेस से, अदर सर्विसेज से भी पैसा बहुत कमाया जा सकता है। बिजनेस को आप बाहर से मत देखिए, सवाल ये है कि असल पैसा किस मॉडल से बनाया जा रहा है। और अगर हम बात करें कि किस तरीके की सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे कि आप पार्टी के लिए बर्थडे की आप पार्टी ले लीजिए या किसी शादी के छोटे फंक्शन, एंगेजमेंट फंक्शंस की बात करें, तो ये सब भी इसमें कैप्चर की जाती है। अगर हम इस बिजनेस में बात करें इन्वेस्टमेंट से लेकर छोटे मोटी चीज़ों की, जैसे कि इसमें क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया जाता है और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एक लेबर की ज़रूरत पड़ती है कि लेबर आपके पास 3 या 4 लोग सर्विंग के लिए ज़रूर होना चाहिए। 2-3 शेफ़ के साथ यहाँ पे टीम काम करनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के लिए बात करें हम तो आपको या तो ट्रांसफार्मर या जनरेटर की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। और इसके साथ साथ पार्किंग के लिए आपको पार्किंग मैनेज करने के लिए 1 या 2 लड़के की ज़रूरत है, जो कि आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। पार्किंग एरिया इसके लिए होना चाहिए, जो कि यहाँ पे सामने आपको दिखाई दे रहा है पार्किंग एरिया। यहाँ पे कार वगैरह आपकी पार्क हो सकती हैं आराम से, क्योंकि कम से कम 10 या 12 कार तो आराम से पार्क होना चाहिए, जिस वजह से आपकी लोकेशन की वैल्यू और बढ़ती है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक ज़मीन चाहिए होगी जिसका रेंट लमसम 40 से 50 हज़ार हो सकता है। 3, 4 या 6 लेबर चाहिए होगी जिसका खर्चा कम से कम 60 से 70 हज़ार हो सकता है। शेफ़ चाहिए होंगे 2 या 1 शेफ़ चाहिए होगा तो उसका खर्चा भी कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपये हो सकता है। और बिल का खर्चा जोड़ें तो 15 से 20 हज़ार रुपये बिल इलेक्ट्रिसिटी आपका ले सकता है। अगर हम टोटल वैल्यू की बात करें तो 15 से 20 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट के लिए लग सकता है। अगर मैं हाईवे से इस प्रॉपर्टी की व्यू की बात करूं तो ये देखिए हाईवे से कितने नज़दीक दिख रही है। ये प्रॉपर्टी का पीछे का सीन है, जो ये पीछे से इस तरीके से इन्होंने डेकोरेट करके टीन शेड लगा के कवर कर रखी है। और ये रही आपकी देखिए रोड, ये मेन हाईवे चल रहा है और हाईवे से बस कुछ ही कदम पे इनकी प्रॉपर्टी है, जो कि अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये कंप्लीट होने के बाद मैं इसका एक और रिव्यू आपके लिए बनाऊंगा कि इसमें कितना क्या इन्वेस्टमेंट हुआ और इसके बाद ये कितना पर डे इसमें कमाई की जा रही है। आपको ऐसे ही बिज़नेस के लिए और या फिर इसके अलग बिज़नेस के लिए जानकारी लेना है डीपली के सारे बिज़नेस कैसे कैसे रन करते हैं, तो मैं हर वीडियो हर हफ्ते लेके आऊँगा। इसको प्लीज़ देखें और समझें। किसी बिज़नेस को शुरुआत करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियो जो बिज़नेस को स्टार्टअप्स को लेके बनाई जाती हैं और उसे ग्राउंड लेवल पे चेक करा जाता है, तो उसको मैं दिखाने के लिए ऐसे ही अपने चैनल पे आता रहूँगा, अपने चैनल पे नई नई वीडियो डालता रहूँगा। इसलिए आप उसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।